हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी फिट एंड फाइन होंगे। ये 12th क्लास की मैथमेटिक्स की टॉपिक आज फिर से स्टार्ट हो रही है, जिसमें आप मैट्रिक्स पिछले वीडियो में पढ़ा होगा। उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बताई गई थी। बिफोर 3.1 की जो इन्फॉर्मेशन है उसमें आव्यूह क्या है, इसके प्रकार क्या हैं, ये बताया गया था। तो आज हम लोग 3.1 एक्सरसाइज करने वाले हैं। इसमें आपको उससे पहले एक्सरसाइज आपको 3.1 करनी है, लेकिन इससे पहले एक बात पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस क्या है, यानी कि आव्यूहों की समानता क्या है, इसके बारे में बात करना ज़रूरी है। तो इसके बारे में बात करते हैं। सपोज करिए कि दो मैट्रिक्स दिए गए हैं, ए इज इक्वल टू सपोज ए आई जे और बी इज इक्वल टू भी एक मैट्रिक्स आपको दिया गया है बी आई जे। ये दो मैट्रिसेस हैं, ये तभी इक्वल होंगे जब ए का 100% एलिमेंट बी के 100% एलिमेंट को मैच करे और उसी क्रम में मैच करे। कहने का मतलब, और इनके ऑर्डर भी सेम होने चाहिए। एज एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे मैं बताता हूँ कि सपोज करिए एक एग्जाम्पल हमने लिया। यहाँ पे एक मैट्रिक्स हमने ले लिया ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 और बी इज इक्वल टू भी मैं दूसरा मैट्रिक्स ले रहा हूँ 1 2 3 4। इनके ऑर्डर भी सेम है, 2 क्रॉस 2 का इनका ऑर्डर है, इनका भी 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट तो दोनों में इक्वल हैं। क्लियर है ये। अब ये तभी इक्वल होंगे जब सारे एलिमेंट, जैसे 1 यहाँ पे है 1 यहाँ पे है, यानी कि जिस प्लेस पे ए में 1 है उसी प्लेस पे बी में भी 1 होना चाहिए। यानी कि जो जो एलिमेंट्स ए में जिस जिस प्लेस पे हैं बी में भी वही एलिमेंट उसी प्लेस पे होने चाहिए। तो ये हमारे मैट्रिक्स क्या कहलाएंगे, इक्वल मैट्रिसेस। यानी कि हम कह सकते हैं ए इज इक्वल टू बी। तो ये बातें क्लियर हो गई होंगी। अब चलिए चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। हाँ तो स्टूडेंट्स, ये आपके एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन है। इसमें आपको ये बताना है कि इसका ऑर्डर क्या है, यानी कि ऑर्डर आपको बताना है, इसका ऑर्डर क्या है। इसमें दूसरा पॉइंट आपको बताना, ये तो पहला पॉइंट आपको जो बताना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द गिवन मैट्रिक्स, ये भी आपको बताना है। तीसरा पॉइंट आपको ये बताना है कि इसमें A13, A21, A33, A24 एंड A23 की वैल्यूज़ क्या होंगी, ये भी आपको बताना है। तो चलते हैं। ऑर्डर में जैसा कि हमने बताया था, जब हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैट्रिक्स का पढ़ रहे थे, तब उस समय हमने बताया था पास से पहले पास से पंक्ति आप याद रखें। तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं ये काउंट कर लें, कितने हैं 3 लिख दीजिए। और नंबर ऑफ कॉलम क्रॉस में करके वो लिख देना है, 1 2 3 4 कॉलम है, यानी कि 3 क्रॉस 4। इसका ऑर्डर कितना है, 3 क्रॉस 4 का। बस अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट, अगर आपने ऑर्डर बता दिया तो ऑर्डर का जो प्रोडक्ट आएगा वही इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। तो इसका ऑर्डर तो हो गया 3 क्रॉस 4 का, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए 12। अब इन सभी में हम आपको एक करके बताते हैं, बाकी आप करके खुद निकाल सकते हैं। सपोज इसमें A13 है, तो आप कैसे लिखते हैं। सबसे पहला जब इसका एलिमेंट आप कंसिडर करेंगे तो वो आप कैसे बताते हैं, इस तरह से आप ट्रेस कर सकते हैं। मतलब A13 का मतलब ये हुआ कि पहले रो में, पहला रो ही होता है आई के लिए, पहले रो में तीसरा एलिमेंट जो है, पहले रो में तीसरा एलिमेंट जो है, पहले रो में 1 2 3, यानी कि पहला रो तीसरा कॉलम। तो ये आपका कितना आएगा, A13 की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 19। अब A33 की जैसे बात करें तो A33 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि तीसरी रो में तीसरे कॉलम में हमें जाना है। तो तीसरी रो 1 2 3, ये तीसरी रो है,
और तीसरे कॉलम में कितना है -5। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, बाकी आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप निकालिएगा। बाकी हमने 2 छोड़ के रखे हैं, आइए आप खुद कर सकते हैं, बहुत ईजी है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं तो उनकी संभव कोटियाँ क्या हैं? यदि 13 एलिमेंट होते तो उनकी कोटियाँ क्या होंगी, ये भी आपको बताना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो अभी पॉसिबिलिटीज़ क्या है कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हैं। जो पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, या तो एक ही रो में 24 हो जाएं, यानी कि 24 कॉलम बन जाए, एक रो बन जाए, या फिर आप दूसरा इसका जो आंसर फाइंड कर सकते हैं कि 24, मैंने बोला कि जैसे एक रो में 24 एलिमेंट हो जाएं, ये तो पहला हो जाएगा, या 24 रोज हो जाएं और एक ही कॉलम बने, ये भी पॉसिबल है। यानी कि एक मैंने बोला 1 गुणे 24, ये पॉसिबल है। 24 गुणे 1, ये भी पॉसिबल है। और तीसरा क्या, 8 इंटू 3, ये भी पॉसिबल है। 3 इंटू 8, ये भी पॉसिबल है। और क्या, 12 इंटू 2, ये भी पॉसिबल है। 2 इंटू 12, ये भी पॉसिबल है ना। तो इस तरह से इसके 6 इंटू 4, ये पॉसिबल है। और 4 इंटू 6, ये भी पॉसिबल है। तो ये इसका पॉसिबल मैट्रिक्स बन सकता है 24 एलिमेंट्स वाले का। और अगर 13 है तो 13 के लिए भी बात कर लेते हैं। ये 1 इंटू 13, ये पॉसिबल है। और दूसरा क्या, 13 इंटू 1, ये भी पॉसिबल है। तो इस तरह से इजली आप बहुत इजी तरीके से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपकी एक्सरसाइज का है, सिमिलरली यही है। इसी तरह से आपको करना है। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, खुद से करिएगा। नहीं आएगा तो आप हमें कमेंट में कमेंट करके बता सकते हैं। यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव हैं तो उसकी संभव कोटियाँ क्या हैं? यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगा? यानी कि सिमिलरली एकदम सेम टू सेम कॉपी क्वेश्चन है, केवल डिजिट्स चेंज किए गए हैं। हम चलते हैं 4th क्वेश्चन की तरफ। आप 4th क्वेश्चन को देखें। हाँ, तो ये आपका 4th क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। एक बताएंगे, इसमें 1 2 3 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। मतलब एक आपको मैट्रिक्स एज इक्वल टू आई जे, जिसका ऑर्डर 2x2 है, इसकी रचना करनी है, जिसके लिए आपको कंडीशंस दी गई हैं। जब पहली शर्त ये है कि आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे होल टू द पावर 2 डिवाइड बाई 2 हो, ए आई जे की वैल्यू क्या हो, आई बाई जे हो। और थर्ड इज ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस 2j होल टू द पावर 2 डिवाइड बाई 2 हो। तो एक आप ध्यान से समझिएगा, बेसिकली आप बहुत इजीली इसको कर पाएंगे। सबसे पहला काम क्या है कि आपको एक मैट्रिक्स बना लेना है। ए इज इक्वल टू 2x2 के ऑर्डर में क्या हो सकता है, A11, A12, A21, A22, यही पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं 2x2 में। अब ये वाला एलिमेंट आपको फाइंड करना है सबसे पहले इस केस के अकॉर्डिंग। तो A11 आप जब फाइंड करेंगे, इसमें रखिए i की वैल्यू कितनी है, 1 है। j की वैल्यू कितनी है, यानी कि i की वैल्यू भी 1, j की वैल्यू भी 1। तो इस वाली कंडीशंस में जब हम आएंगे पहले वाले मैट्रिक्स को फाइंड करने के लिए, तो आप यहाँ पे 1 1 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 होल टू द पावर 2 डिवाइड बाई 2। मतलब यहाँ पे 2 बनेगा, 2 2 जा 4, यानी कि 4 बाई कितना 2। तो आपको आंसर मिलेगा 2। A11 की वैल्यू आ गई 2। और इसी तरह से A12 की वैल्यू जब फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर बाई कितना 2, 3 3 जा 9 और बाई कितना 2। तो ये निकल के आएगा आपका। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 9/2 A12 की वैल्यू। सिमिलरली A21 की वैल्यू जो फाइंड करेंगे, तो A21 जब ये वैल्यू प्लेस करेंगे, i इज इक्वल टू 2, j इज इक्वल टू 1, तो 2 1 3 3 3 जा 9 और 9 बाई कितना 9/2, ये भी आएगा। और सिमिलरली A22 की वैल्यू जब फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे 2 2 4 4 4 जा कितना हो जाएगा 16 डिवाइड बाई कितना 2। तो आपको आएगा A22 की वैल्यू कितनी 8। आपका जो मैट्रिक्स बनेगा वो मैट्रिक्स बन जाएगा पहले वाले कंडीशंस के अकॉर्डिंग। कितना बन जाएगा, A यहाँ पे 2 और A12 की वैल्यू कितनी है 9/2 और अगेन A21 की वैल्यू 9/2 एंड 8। सिमिलरली आप सारे क्वेश्चंस को, यानी कि 2 और यहाँ पे ऑप्शंस बचते हैं, ये आप खुद करिएगा। यहाँ पे इसी प्रोसेस को यूज करके आप इजली, बहुत इजली सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। बट
आपको कैलकुलेशन सही रखना ही पड़ेगा। आप 12th की मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे हैं तो कैलकुलेशन आपका स्ट्रांग होना ही चाहिए। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें क्वेश्चन ये है कि एक 3x4 ऑर्डर का एक ऑब्जेक्ट आपको बनाना है जिसमें जो इनके एलिमेंट हैं वो निम्न कंडीशन, जो नीचे कंडीशंस दी गई हैं इसके अकॉर्डिंगली सेट है। मतलब यहाँ पे दो टाइप का मैट्रिक्स बनेगा जिसका ऑर्डर क्या होगा, 3x4 का। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि 3x4 का ए जैसे 11 12 के टर्म्स में बनाते हैं वैसे आप बना लीजिए। मतलब आपका जो मैट्रिक्स बनेगा, सपोज ए इज इक्वल टू कितना बन जाएगा यहाँ पे, A11 A12 A13 A14 ऐसा बनेगा। इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3 है, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 4। तो आपको 4 तक जाना पड़ेगा। A21 A22 A23 और A24 इस तरह से हो जाएगा। A31 A32 A33 एंड A34। ये आपके मैट्रिक्स का एक फॉर्म बन जाएगा जिससे आप इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले वाले कंडीशंस पे अगर मूव करते हैं तो जैसे सपोज A11 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो A11 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ, और यहाँ पे -3x1 + 1, ये मॉडुलस फिर लगा है, मॉड है ये। तो यहाँ पे 3x1 -3 और +1 करेंगे तो -2 आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 1/2 इंटू, अब -2 का ये मॉडुलस प्लस कर देगा 2, यानी कि यहाँ पे आपको वैल्यू मिलेगी A11 की 1। सिमिलरली आप A12 फाइंड करेंगे। A12 जब फाइंड करेंगे तो A12 आपका कितना आएगा, मतलब यहाँ पे आप देख लीजिए A12 के लिए बात करेंगे तो यहाँ पे हाफ, ये तो ऐसा ही रहेगा, 3 इंटू -3 है इंटू 1 प्लस कितना 2, और अब ये वैल्यू हो जाएगी 3 और ये -2, यानी कि इट मीन्स दैट यहाँ पे वैल्यू आने वाली है 1/2। सिमिलरली आप जब A13 की वैल्यू फाइंड करेंगे, A13 ये आपका हो जाएगा हाफ, और यहाँ पे मॉड ऑफ -3 इंटू 1 और प्लस कितना 3। तो ये ऑब्वियसली ये वैल्यू आपकी जो मिलेगी ये 0 हो जाएगा। A14 आप जब फाइंड करेंगे हाफ, तो यहाँ पे आपकी जो वैल्यू आएगी कितनी, -3x1 + 4, इट मीन्स इज दैट हाफ, ये इसकी वैल्यू यही हो जाएगी। अब A21 की वैल्यू जब फाइंड करेंगे, A21 अब A21 के लिए जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ माइनस कितना 3x2 + 1, 3 2 जा 6, यानी कि यहाँ पे 6 हो जाएगा माइनस में, और +1 ऐड करेंगे तो -5, यानी कि 5/2। A22 की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ, और यहाँ पे -3x2 + 2। अब ये वैल्यू जो मॉडुलस के 3 2 जा 6 और यहाँ पे 4, यानी कि A22 की वैल्यू ओवरऑल आपको मिल जाएगा कितना आएगा 2। ठीक है, A23 ये हो जाएगा हाफ, यहाँ पे -3, I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू कितनी है 3, 3 2 जा 6, और यहाँ पे आएगा -3, और ये हो जाएगा ओवरऑल 3/2। A24 हाफ -3x2 + 4 इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना हो जाए 3 2 जा 6, यानी कि यहाँ पे आएगा 1। क्लियर है। A25 सॉरी 25 तो हमें निकालना ही नहीं है। अब यहाँ पे नेक्स्ट A31 इज इक्वल टू कितना हाफ, यहाँ पे माइनस कितना 3 क्रॉस I की वैल्यू कितनी है 3 है, और यहाँ पे +1, 3 3 जा 9,
आप A31 की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं और 9 + 1 यानी कि 8, यानी कि सीधा सीधा आएगा कितना 4। A31 के बाद A32 आपको फाइंड करना है, ये हो जाएगा हाफ -3 क्रॉस J की वैल्यू क्या है, अभी तो 3 हो जाएगा, J की वैल्यू है 2, यानी कि ये वैल्यू आपको मिल जाएगी 3 3 जा 9 9 और ये -7 यानी कि 7/2। A33 सिमिलरली आप फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ, अभी ये -3 क्रॉस 3 प्लस 3 3 3 जा 9 और ये -6 यानी कि माइनस अब हो जाएगा 3, केवल 3, ये 33। अब A34 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A34 की वैल्यू, जब A34 की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ, यहाँ पे हो जाएगा 3 क्रॉस 3 और प्लस कितना 4, यानी कि आएगा सीधा सीधा -5/2। आपका जो मैट्रिक्स क्रिएट होगा वो इसी के अकॉर्डिंगली क्रिएट हो जाएगा। एज इक्वल टू कितना, आप एग्जैक्टली A11 की वैल्यू कितनी यहाँ पे मिली है आपको 1, A12 की वैल्यू कितनी 1/2, A13 की वैल्यू 0, A14 की वैल्यू 1/2, A21 की वैल्यू 5/2, A22 की वैल्यू कितनी है 2, A23 की वैल्यू कितनी है 3/2, A24 की वैल्यू कितनी है 1, A31 की वैल्यू कितनी है 4, A32 की वैल्यू कितनी है 7/2, A33 की वैल्यू कितनी है 3 एंड A34 की वैल्यू कितनी है 5/2। तो ये आपका एक मैट्रिक्स बन गया। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आया होगा। इसका जो सेकंड पार्ट है यानी कि ये आप खुद से करिएगा। तब तक के लिए अब आज की टॉपिक यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में आप आगे के क्वेश्चंस देखेंगे, लेकिन मेरा ये आपसे अनुरोध है कि आगे का क्वेश्चन अगर कहीं से भी मटेरियल आपके पास अवेलेबल है ऑनलाइन, आप बुक को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, तो बुक को डाउनलोड करके नेक्स्ट क्वेश्चन ज़रूर करिएगा। हमारा प्रयास है कि आप सब आसानी से और सरल भाषा में अपने इस अध्याय को ख़त्म करें। तब तक के लिए आप देखते रहें, अगले वीडियो का इंतज़ार करें।